चलिए, नए साल में आप सबका स्वागत है। नए साल में न्यू ईयर बोल रहे हैं। चलिए, पेज नंबर था एडिटोरिया के 6 ना। चलिए, किसी देश में भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान। बताइएगा कि 95वां देश बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तू सीधा बैठा था, बूढ़े उस अलग बात है, मगर बैठेगा अथी से अथी खत्म। तू ऊपर रखो, ऊपर रख दो। चिली। हाँ ना, हाँ ठीक है, चिल्ली। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? एआई को। भारत के बाहर पहला आईआईटी तंजानिया। यूएई में दिल्ली वाला। हाइकुन नामक बताइए कौन पनडुब्बी लॉन्च किया है? ताइवान। कौन किया है? ताइवान। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? जाम्बिया। नहीं, संरचना माने आकार कुछ मिला हुआ लकड़ी पुराना, सबसे प्राचीन। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज सेनी प्लासियोस। हाँ, निकारागुआ के है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो सब जानी था। टिकटॉक किसने बैन कर दिया है? नेपाल बंद किया। 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में किसके द्वारा आयोजित किया गया है? हाँ, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। हाँ, अमेरिका के वित्त मंत्री तो होता है ना। सबके अलग अलग, जैसे सबके अलग अलग से साथ अपना लेता है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। नसबंदी कुत्ता को नसबंदी करने वाला पहला देश? भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? रिलायंस। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम? इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। और इसके किस कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है? ग्रेन रोबोटिक्स। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर आदमी भेजेगा? 40। ठीक है, 2040। ताइवान ने अपना पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम अभी तो बता तो बताओ। हाइकुन। क्या नाम था? हाइकुन। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज हुआ है, उस धातु का नाम क्या था? टेटलम। 73 वाला ना। टेटलम। कौन खोज किया है? पंजाब। रोपर, आईआईटी रोपर पंजाब में। फीफा विश्व कप 2034 कहाँ होगा? सऊदी अरब। टाइम आउट से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी? एंजेलो मैथ्यूज। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली भारतीय महिला क्रिकेट? इंदुजा। मतलब आईसीसी ऑफ हॉल में शामिल होने वाला, वहाँ पे जो मोम का ना खिलाड़ी आज बनाई प्रतिमा ओकरे। हाँ, डायना इंदुलजी के बनाया गया। हाँ। ओलंपिक में कितने बार क्रिकेट को शामिल किया गया है? 128। मतलब पहली बार कब शामिल हुआ? 1900 में, और 1928 में, फिर 2028 में शामिल किया गया। मतलब शामिल हुआ उसी समय इसको हटा भी दिया गया है। और 2010 में लगता है कि अथी में एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया था। हाँ, पहले होले 2010 में, और फिर बंद हो गए है, और फिर चालू होले के। हाँ, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसने बजाने की घोषणा किया? नाम बताइए 54वां टाइगर रिजर्व का। मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश। 2 के अथी मर्ज किया गया इसमें। हाँ, कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 7। टाइटेनियम, टेटलम। गुजरात में 23 वाला। पहले लुसन में कोई चीज़ ले हो? लूसेंट में 1910 से लेकर 1922। 10 से लेकर 1922।
बताइएगा जॉर्ज पंचम मेरी भारत में कब आया था? 1911। क्यों घोषणा किया था? क्यों घोषणा किया था वो? चार गो। कौन कौन याद है? सुन लो, बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, बंगाल विभाषी को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाए, जिसमें बिहार से अलग करके उड़ीसा भी शामिल होना चाहिए, उसमें बिहार के साथ है या बंगाल अलग, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले जाए, और बंगाल विभाजन तो पहले ही बात बता दो कि रद्द हो गया था। चार को काम किया। लॉर्ड हार्डिंग का बम कब फेंका गया? 1912। 23 दिसंबर 1900 किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। के गो अभियुक्त बनाया गया था इसमें? 13 गो। के गो था 12 में फेंका गया 1912 में, और के गो के अभियुक्त बनाया गया 13 गो, और मुख्य रूप से रास बिहारी बोस। अब इसमें पूछता है कि किसको किसको फांसी दिया गया था, तो 4 गो के कौन कौन? एगो बिहारी हो गया, अमीर चंद हो गया, एगो बिहारी लाल, ठीक है, अमीर चंद हो गया, अवध बिहारी लाल हो गया, मुकुंद बाल मुकुंद हो गया, और बसंत कुमार विश्वास। बाल चलिए, अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, और एक बच गया बसंत कुमार विश्वास। ये 4 गो के फांसी मिला था, बाकी 9 गो था वो हाँ, उसमें से 8 गो का एगो तो दीनानाथ अथिये बन गया था, गवाह बन गया था। तो बताइएगा कि गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह प्रथम मंत्री इसमें किसे बनाया गया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कोची थे वे? किस पार्टी के संस्थापक थे? गद्दर पार्टी के। तो उनको बनाया गया पहला मंत्री। सोहन सिंह भाखना को बनाया गया पहला अध्यक्ष, और पहला बनाया गया कोची कोषाध्यक्ष किसे? काशी। क से कोषाध्यक्ष, क से काशीराम। गद्दर पार्टी का पहला जो निकला था थी प्रकाशन किस भाषा में निकला था? उर्दू भाषा में। और क्या लिखा गया था उसके पहले पृष्ठ पर? लिखा रहता था अंग्रेजों का काला चिट्ठा। हाँ, ये काला चिट्ठा साप्ताहिक नहीं था, बोला सर उर्दू में नहीं था। इनमें लिख रहा है कि 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा था। इसका प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छापता था अंग्रेजी राज का कोमाटा गामारू जापानी जहाज को कब जो है ना किराए पर लिया गया था? 1914। कौन लिया था? नहीं, आदमी का नाम भारतीय थे। ठीक है, गुरुदत्त। गुरुदत्त कहाँ जा रहा था? ये लगता है हाँ, कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर जा रहा था। तो यहाँ से अंग्रेज फोन करके बोल दिया कि नहीं ओकरा रोकना है, फिर वहाँ से ट्रांसफर कर देता है, तो ये लौट के आता है भारत में। कुछ होता है भारत में, आता बजबज बंदरगाह पे। तो 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर ना बंगाल में था। 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को यह हुगली पहुंचा, जहां बजबज नामक बंदर पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुआ, और दोनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और 25 को घायल हो गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य ने, कौन से सदस्य ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किया था? सेवा समिति का स्थापना ये आपका वो 7 गो में से एगो है मेंबर, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था? 15 में। कब वो लौटा दिए थे? 1920 में। 1920 में। हाँ, 1919 में तो रोलेक्ट हो गए, बाकी सब किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना किया था और कहाँ से? 28 अप्रैल 1916 से पूना में। अब बताइए एनी बेसेंट कहाँ से किए थे? मद्रास में। वो किए थे लगता है कि सितंबर या अगस्त में, नहीं सितंबर में है, सितंबर। अप्रैल में 1916 में किए बाल गंगाधर तिलक पूना से,
और एनी बेसेंट की है सितंबर 1916 मद्रास से। बताइएगा कि इनका लीग का सचिव किसने बनाया था? एनी बेसेंट ने अपना सचिव किसे बनाया था? अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। कमेटी भी बना था। हाँ, अरुंडेल कमेटी तो 1919 की जांच करने के लिए, नहीं 1906 बंगाली विभाजन की जांच करने के लिए 1906 में है। हाँ, अरुंडेल कमेटी 1906 में बना है। तो वो बोला था कि बंगाल विभाजन नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। बताइएगा कि उनका दो किताब का नाम एनी बेसेंट, जिसमें उन्हें होम रूल की प्रचार प्रसार किए था। एनी बेसेंट हाँ, नहीं महात्मा, हाँ, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ है। हाँ, साप्ताहिक है कॉमनवेल्थ, और न्यू इंडिया दैनिक था। रोज निकलता था न्यू इंडिया और सप्ताह में निकलता था कॉमनवेल्थ। ये था किनका? एनी बेसेंट का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जनक गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी हो गया से कहा कि इसी में समय इनको क्या कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट। साबरमती की स्थापना तो ही किया। बताइएगा कि 1916 में महात्मा गांधी को कहाँ पर चंपारण आने का न्योता दिया जाता है? चंपारण यहाँ पे लखनऊ समझौता ना, लखनऊ में 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ समझौता में। कौन देते न्योता? राजकुमार शुक्ल। कहाँ के थे? बिहार के चंपारण में। और नगौवा का नाम था भरावा, पीलीभीत भरावा, इसी कुछ करके। हाँ, सेट में था भरावा, हमारा सेट में भरावा। बीपीएससी का क्वेश्चन है पिछले 2 बार के। इहो में सेट में है। हाँ, है आगे है कुछ है ना, मनीझारी नहीं है, दूसरा है। तीनों ऑप्शन में हाँ, भरावा है कुछ आगे, पीली करके पीलीभीत ऐसी कुछ करके। बीएसएससी में तीनों में ना है। हमारे ऐसे 17 कल ही या परसों के सेट में आता है। देखा ना। हाँ, चलो। हाँ, हाँ, भरावी करके कुछ है। हाँ, चलिए। अब बताइएगा कि इनको जब मुरली भरावा बोली थी, मुरली पीली बोली थी, मुरली। हाँ, मुरली भरावा था। बिहार इसी में एक ही में खाली दिले। चलिए बताइएगा, राजकुमार शुक्ल को किसने मरने के बाद जो है 300 रुपया दिया था दाह संस्कार करने के लिए? एमन। कौन था? एमन। और बोला था कि कौची है? चंपारण का अकेला मर्द। बताइए, चंपारण में 2 और पद्धति थी खेती करे के। एक तो 3 कठिया प्रणाली था, 2 और पद्धति थी। जैसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा है ना। हाँ, तो ओकरा अलावे भी और 2 गो था। कुर्तौली और कुस्की था। कुर्तौली और कुस्की। कैसे नाम है वो? हाँ, बताइए 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे, उन्होंने अपने साथ किनको किनको लेके गए थे? सीताराम मैया कहाँ में? प्रसाद में 2 गो, एगो ब्रज किशोर प्रसाद, एगो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एगो कृपलानी जो आज़ादी के समय थे, हाँ, जेबी कृपलानी। नरहरि पारिख, एगो मजरूल हक और एनजी रंगा, एगो महादेव देसाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, एनजी रंगा, फिर हो गया नरहरि, मजरूल हक और जेबी कृपलानी। ये सब थे 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। महात्मा गांधी की जान किसने बचाया था? बत्तख मियाँ। पहले पीसी में क्वेश्चन। हाँ, ये ले वही चलते वो जोड़ ले है। अब हम मार के लिए अंदाजा पर सही आ गए। हाँ, नहीं तो पढ़ले नहीं था जैसे नहीं, जैसे नया का मतलब कभी कुछ में ऐसा में कोई सुनने होगा, चाहे मैं चाहे छट गया होगा। हाँ, हाँ। बताइएगा कि होम रूल को समाप्त एनी बेसेंट ने कब कर दिया? 1 साल बाद 1917 में, 20 अगस्त 1917 को। अगस्त प्रस्ताव के गो? 3 गो निकाला पूरा 3 गो ना, वो निकाला ना, थिया वाला ज़्यादा हो गया। अगस्त प्रस्ताव 3 गो। हाँ, कब 20 अगस्त 1917 वाला है। हाँ, आओ 40 है। ठीक है, आओ। हाँ, 20 अगस्त 1942, एगो 1940 में,
एगो 1942 में। 17 वाला में, हाँ 17 वाला हुआ था तो इसमें कौन कौन बातें रखा गया था? मोंटेस्क्यू यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मोंटेस्क्यू में। मोंटेस्क्यू घोषणा ये 20 अगस्त 1917 तो 4 बातें क्या क्या थी इसमें? जो मोंटेस्क्यू घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 को, वो 4 बातें क्या क्या था? पहला, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना। दूसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीय द्वारा शासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। मतलब अगर भारतीय उस लायक है तो हम उसको सत्ता को उसके हाथ में देंगे। तीसरा है विभिन्न चरणों का निर्धारण, ये तो दूसरा हो गया। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे। अब ये चीज़ एक ओवरलोड दे दें, धीरे धीरे क्षमता के अनुसार। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा करना चाहिए। अगर भारतीय सही में विकसित हो रहा है या विकास कर रहा है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा या ब्रिटिश भारतीय करेगा। मोंटेस्क्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था? माने इस मोंटेस्क्यू घोषणा पर कौन आधारित था? 1919। और 1919 पे एक और अधिकारी आधारित था कौन? 1919 पर 1921 1927 साइमन कमीशन। 1919 के रिपोर्ट जांच करने कौन आता है? साइमन कमीशन। कब बनता है इसका? 1927। भारत कब आता है? 1928 में। रिपोर्ट कब जारी करता है? 1930 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं और कब? महात्मा गांधी। 1900 अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसमें एक सिद्धांत देते हैं ना, ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, माने विश्वास का सिद्धांत कि पैसा दे रहे हैं तो विश्वास करके, जैसे बड़ा बड़ा उद्योगपति है जो लेबर के, हाँ वही पैसा के अनुसार। उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए महात्मा गांधी। AITUC की स्थापना किसने किया था? MN जोशी। और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय। कहाँ किया गया था? लाहौर में। कब किया गया था? 1894 में। PNB पंजाब नेशनल बैंक। ऑल इंडिया पाकिस्तान में लाहौर से पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी कब और कहाँ किए थे? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के खिलाफ। मजदूरों के संग, हाँ मेरे वही माने सर सहायता में अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से? रस्किन का किताब था, कुछ नाम था ना, भूख हड़ताल ओकरा से। और अथी आंदोलन जो है ना उसका है टॉल्स्टॉय से। कर नहीं आंदोलन किस आंदोलन में दिया गया था नारा? 1918 में ही दिया गया है, खेरा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खेरा आंदोलन में ही क्या किया गया था? कर नहीं आंदोलन था। कब? 1918। मिल वाला में था कि बीमारी फैला था, प्लेग, और कोई डरे नहीं जाता था मजदूर, तो ये कहा कि जो काम करेगा उसको एक्स्ट्रा बोनस देगा 35%। हाँ, अब प्लेग खत्म हो गया, अंग्रेज बंद कर दिया। तो वही ला वहाँ पे मांग हुआ था कि भाई हम लोग को बोला गया था 35% आप बोनस आप नहीं दे रहे, इसीलिए हुआ था वो अहमदाबाद वाला। खेरा में तो टैक्स बढ़ा दिया था ना, कर के दर बढ़ा दिया था कुछ और उसको बढ़ा के कर दिया कुछ और, इसलिए हुआ था खेरा आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया डेट के साथ? 19 मार्च 1919 को। इसे क्या कहा जाता है? काला कानून। किसने कहा था? महात्मा गांधी। इसका उपनाम? ना वकील ना इसी कुछ न दलील न अपील न वकील। एक बार बिहार में मिला था घेराबंदी से विधानसभा कर दी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। और आर डायर था वहाँ पे। हाँ। कौन इसको सहयोग किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में? ठीक है, हंसराज। जल्ली नाम था भगवा के ना। हाँ, जल्ली नामक आदमी का था वो ना, जल्ली नामक आदमी का था बगीचा, इसीलिए जल्ली नाम पड़ दिया। वाला बाग हाँ कहते हैं ना कि गांव में कुछ कर रही तो हाँ।
चलिए बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कौन जो है ना कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर। कौन था? शंकर नायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में क्या किए थे? कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। हाँ, शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि या नाइट की उपाधि कौन लौटाए? रविन्द्रनाथ टैगोर। राय बहादुर के जमनालाल बजाज। और बच गया एगो कैसर-ए-हिंद महात्मा गांधी। हंटर आयोग की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया था। कब? हंटर कमेटी डेट के साथ 19 अक्टूबर 1919। 19 अक्टूबर 1900। इसमें के गो भारतीय था? 3 गो। कुल मेंबर की संख्या 8 गो। 8 गो था। तो 9 गो हो गया ना। एगो अध्यक्ष, 5 गो अंग्रेज है, 3 गो भारतीय है। नहीं, अंग्रेजों के साथ मिला के पांचों मिला के था वो। अध्यक्ष ने चुना जो हाँ, देखो तो हमें लगता है कि 8 को हम ऊपर हैं। एक अध्यक्ष, 3 इसे उसे नहीं दिया हुआ है। हाँ, अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। बस इतना ही दिला। हंटर कमेटी में के वो मेंबर था? कमेटी में कितने सदस्य थे? 1919 वाला हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? हंटर कमेटी 2 को लेकर चल जाते हैं। हंटर कमेटी 2 को थी। आ जाएगा 5 में है। 1919 वाला हंटर कमेटी में ये वैसे वाला है ये 5 और 3 8 हुआ। लॉर्ड हंटर, मिंटो, जस्टिन रैकिंग। चलिए अब इसमें से जो भारतीय थे उनका नाम याद रखना है। एगो दानापुर में कॉलेज है खगोल में, उनके नाम पे जगत नारायण। दूसरा है चीमन लाल शीतलवार। चीमन लाल शीतलवार। एगो है साहबजादा सुल्तान। चीमन लाल शीतलवार और जगत नारायण। हाँ, 3 गो भारतीय और 5 गो अंग्रेज है। जगत नारायण रियल में था? हो सकते हैं, कहीं हो सकता है उसमें, चलना भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, मगर आप ऐसे याद करके बता रहे हैं। अब जो है ये तो हंटर कमेटी बता था। भारतीय जो है बनाता है कोई कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास लोग बनाए थे। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था। इसमें 2 गो सदस्य और थे। कौन? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। ये जो भारतीय काची नाम है इसका गठन? नहीं दिया हुआ, खाली बस इसी दिया हुआ कि क्वेश्चन पूछला के का समिति का। हाँ, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के में जांच की कमेटी का नाम नहीं दिया ना, समिति का नाम नहीं दिया। समिति है। अच्छा देख लेना कौन सी कल है। हाँ खोज लो। जालियांवाला बाग बताइएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था समूचे देश में? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को। हंटर कमेटी के गठन याद रखिएगा। 17 अक्टूबर के हो गया 1919 को कौन चीज? पूरे खिलाफत दिवस। यही से अति डर के अंग्रेज क्या किया? हंटर कमेटी का गठन किया 19 अक्टूबर 1919 को। 2 दिन बाद कोई भी देखते हैं धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद कमेटी गठन होता है। तो खिलाफत दिवस हुआ 17 अक्टूबर 1919 के, और 19 अक्टूबर 1919 के हो गया हंटर आयोग। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 1920। वो अधिवेशन का नाम, जगह का नाम? हाँ, नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था पहली बार पुष्टि। और प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था असहयोग आंदोलन को? नागपुर अधिवेशन चित्तरंजन दास। कौन किए थे? चित्तरंजन दास। असहयोग ना? हाँ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? चित्तरंजन दास। हाँ, वही प्रस्ताव दास ने प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित मतलब पास होगा, पेश करना की प्रस्तावित मतलब पेश करना की, पास कहाँ से? हाँ, प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव को रखा गया, रखना, वही पेश करना। प्रस्ताव होता है तो प्रस्ताव में तो रखना, प्रस्तावित मतलब पास हो जाना। ना प्रस्तावित मतलब नहीं होगा, हमारे जहाँ से जरा लग रहा है। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इसके कौन पेश किए थे? चित्तरंजन दास। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कौन हुआ था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना। कौन को समर्थन नहीं दिया था सहयोग आंदोलन का?
एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना भी था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे और कांग्रेस के छोड़ के अलग चले गए थे। किसने कहा था जब उस समय जाली असहयोग आंदोलन के समय कपड़ा जलाया जाता था? 2 बार कपड़ा जलाया गया था, एगो स्वदेशी आंदोलन के समय और एगो इस समय। तो दोनों समय बतवा पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे कौन चीज? निष्ठुर बर्बादी है। पैसा लाए खरीद लिए तो फिर पहनी है बोला था कि इससे अच्छा कि खरीद मत कीजिए। हाँ, जब खरीदे से कहे जलाएंगे। बताइएगा कि चौरी चौरा घटना कब डेट के साथ? 5 फरवरी 1922। के गो पुलिसकर्मी को जला दिया गया था? 21 गो। अब कोई पुराना किताब में बेटी भी में 22 को दिले हैं कहीं 21 कहीं 22 ना बेटी भी 5 तारीख दिले है। अभी एनसीईआरटी में पढ़ेगा ना तो मूल देता है 4 नहीं सर, बेटी 10th में तो 5 फरवरी दिले हैं बेटी भी हम ही पढ़ा। 4 फरवरी। हाँ, जैसे 5 फरवरी के 4 फरवरी देखेगा नेट में। अगर ऐसे 5 फरवरी देखा, अगर वास्तविक लिख देता है क्वेश्चन में तो 4 फरवरी आ जाता है। नहीं, तब उसमें भी दिले जो बेटी भी से हिस्ट्री से तब पेटी पढ़ा ना। चलो, दुखित होकर कभी जो है वापस ले लेते हैं 11 फरवरी 1922 और 2 दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्च में गिरफ्तार किया जाता है ना। 11 फरवरी को आंदोलन को स्थगित कर देता है। हाँ, 11 बोले थे वो। नहीं 11 बोले थे हम लोग 12 बोल रहे थे। 11 बोले थे, वो 12 बोले थे। अच्छा देख चेक कर लेते। ठीक तू कुछ दिन बोल रहा। अरे तो देखिए, इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 13 मार्च को हाँ, अगला महीना में 13 मार्च को 1922 को इनको गिरफ्तार कर 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। तू बारी बोल रहा है, आप तू बोली थे कि ना, तू सही कर रहा है। चलो, हम सर 11 बोल रहे हैं। चलिए बताइएगा, गांधी जी को कितना साल सजा मिला था? 6 साल के लिए, मगर कितना साल में छोड़ दिया गया? 2 साल में, माने 24 में रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी के। कब तक था? 1920 तक ना। चलिए बताइएगा, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? डेट के साथ? छोटका नहीं है, छोटका कौन सी सर बोलिए ना। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923। कहाँ पे हुआ था? 1 जनवरी इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद। कल हम लोग का रहेगा 1924 से लेके 1943 तक। हाँ, लास्ट टॉपिक है कैप्टन 3 गो रेजिमेंट, गांधी, नेहरू और लक्ष्मी रेजिमेंट जो बनाया गया था। हाँ, लक्ष्मी सहगल थे। डॉक्टर कैप्टन लहरवी संजय ने नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई के अथी के। 2 और थे रेजिमेंट, एक कमांडर था जानकी अथी नप्पन थे। बाद में यहाँ तक है कल हम लोग का। पहुँच गए सर। उत्तरी अमेरिका सर नहीं। अफ्रीका तो हो गया सर, यही ना सर। बॉडी दिखाए ठंडा लगता है। जा पढ़ी लिखे बाद में पहले शरीर ठीक करे तो मुझे तबीयत खराब है तो चल जाओ। दवाई लेकर आना है। जाइए, नया साल में दर्शकों के लिए कुछ लेते आइएगा। जाइए, चॉकलेट ले आएंगे। ज़्यादा नहीं, 10 प्याला तिल ले आइएगा। जाइए, 20 तक इनके लिए लगा। 20 तक इनके लिए लगा। चलिए चलिए आते हैं उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया के नाम से, तीसरी दुनिया के नाम से नामकरण तीनों एक ही है, वही है। नई दुनिया चाहे तीसरी दुनिया। अमेरिकी वेस्पिसो। इनसे कितनी डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? 100 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है? ना अफ्रीका से। 0 डिग्री लाइन भारत के किस पड़ोसी देश के साथ गुजरता है सर? बोलिए सर। 0 डिग्री लाइन कहाँ से गुजरती है? हाँ, तो बताइए मत। बांग्लादेश से। किससे? भारत और बांग्लादेश।
24 डिग्री किससे होकर गुजरता है? लाइन एथी ना ये सब 0 डिग्री लाइन सीमा है। हाँ, लाइन देशांतर भी हो देता है सर, लाइन वही देता है। जीरो लाइन तो सही याद है सर बांग्लादेश का। तो कोची बोल रहे हैं हम, जीरो देशांतर बोले, जीरो लाइनें बोल रहे हैं हम, 24 जीरो की लाइन बोल रहे हैं। देश की सीमा है ये। वही तो बात बोली थी यार। चल आगे। तो आपका ध्यान कहीं और है तो पूरा नहीं सुनिएगा। उनका कहाँ ध्यान, वो भी ध्यान में नहीं था। 24 है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कक्ष रेखा क्या है? गुजरात हाँ, गुजरात रहता है। और वो कक्ष के खाड़िया में है, पाकिस्तान के साथ है। वही तो कहते गुजरात वाला। उनका ठंडा लगता है एकदम। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कौन जोड़ने वाला जल संधि है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा पनामा जल संधि। दो भूभाग को मिलाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? स्थल खंड है। स्थल संधि। स्थल संधि किस महासागर को अलग करती है पनामा? प्रशांत को अटलांटिक से। ठीक है, अच्छा यार छोटा ठीक है। उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत से अलग करता है। बताइए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी? रेड इंडियन। और भी है ना उसको मुझे जाती है। रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। आ दीजिए लाइन पे सर। तो लाइन पर था बोलिए यार। ना आपको नहीं सर, हम इस जगह पे वो ना वो रुक गया था, वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, तब वो बोल रहे हैं। वो भैया बोले थे तो चलिए बताइएगा, वहाँ पे गाड़ी खींचने वाला होता है बर्फ में, स्लेज। कौन सा जानवर खींचता है? कुत्ता। रेंडियर कुत्ता। बताइए कि हड्डी से कि एगो मछली के खाल से हड्डी से नाव बनाया जाता था। क्या कौन मछली का नाम बताना है? सील मछली के हड्डी से बनता था नाव। उस नाव को कहा जाता था क्याक। क्याक। और हथियार जो बनाया जाता था उसे क्या कहते थे? हारपून। वो याक रहता है। हाँ, याक तो जानवर अथी है, जानवर है। अरे पुनवा वही ना ऑप्शन में मार चला रहता है पुनवा इसलिए उसने चला। उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च चोटी? यदि ये बताइए तो ओजा स्टेशन ना किलिमंजारो। एल्ब्रूस। वो तो आपका एल्ब्रूस तो यूरोप का है। माउंट मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले किस देश, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका के अलास्का में। कहाँ पे? अलास्का में। माउंट मैकिन्ले क्या है? सबसे ऊंची चोटी ऐसे ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। वो कैसा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। तो माउंट मैकिन्ले हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। बताइएगा कि ग्रांड बैंक किस क्षेत्र को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के किस क्षेत्र को? ग्रांड बैंक है उत्तरी अमेरिका। अरे यहाँ पर जानते हैं भैया मछली पालन सबसे ज्यादा होता है। आई थी गर्म क्षेत्र उत्तरी अमेरिका उत्तर में नहीं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण तटीय भाग को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे और न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी तट पे को, हाँ, जहाँ पे दो अथिया आता है पनिया, ठंडा गर्म धारा मिलता है वहाँ पे। वहाँ पर एगो सवाल विश्व का सबसे लंबी तट वाला देश? कनाडा। लंबाई कितना है? 2,02,080, मतलब 2 लाख मान सकते हैं। तट रेखा की लंबाई में दूसरा स्थान किसका आता है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से। बाकी सब स्वीडन से। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट को पर कौन सी खाड़ी स्थित है? उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर कौन सा खाड़ी स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे चलने वाला 2 गो चक्रवात का नाम? टार्नेडो, हरिकेन और टार्नेडो। टार्नेडो की गति 325, हरिकेन की गति 121 और टाइफून के 160। हरिकेन 121, टाइफून 160, टार्नेडो 325। हरिकेन टाइफून तीनों अमेरिका हाँ, ना ये दोनों अमेरिका है। एगो यहाँ पे टाइफून तो दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में भी चलता है। टाइफून तो चीन जापान होता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। बताइएगा अमेरिका का कौन सा क्षेत्र कार उद्योग के लिए फेमस है?
डेट्राइट। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर कहाँ टायर बनाने का केंद्र? जगह का नाम है, अमेरिका में है, एक्रोन। एक्रोन में सिंथेटिक रबर बनाने वाला विश्व का सबसे बड़ा टायर का केंद्र है। हाँ, वो डनलप ने खोज किया था टायर ट्यूब के। हाँ, डनलप टायर की खोज। ट्यूब में भी होता है ना टायर तो हम जानते, ट्यूब ना सुन लो, हो सकता है। बताइएगा कि कनाडा का कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान मतलब? जगह पे ओजोन संरक्षण के लिए कहाँ पे हुआ था थे? मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में हुआ है कौन चीज? कागज उद्योग के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997। जापान के 92 तो पृथ्वी से मिलन होने। बातचीत ना सबके दे दीजिए सर, ऐसे ना प्यार से। थैंक यू सर, मीठा मुंह मीठा करने के लिए। खट्टा लगता चला बा उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा। कौन है? कनाडा है। पहला कजाकिस्तान है, दूसरा कनाडा है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। सबको हो गया ना? सर के दिन तू महीने से पढ़ाई होती ना इतना छोड़ लेगा थी सर लेगा चला अब नहीं अब ना होगा। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? शीशा और जस्ता। हड़बड़ा के ना आराम से। शीशा और जस्ता को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। सुलिवान खान किसके लिए फेमस है? शीशा और जस्ता दोनों के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है जुड़वा खनिज। कहाँ मिलता है सुलिवान का यदि खान? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। सुलेमान पहाड़ है। केला प्रसिद्ध के लिए कौन है देश? जमैका। हुसैन बोल्ट कहाँ के है? जमैका के। जमैका की राजधानी किंगस्टन। कहाँ पे? किंगस्टन। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी सुरगुल थोड़ा होगा कम से कम 10 डेसिबल का से नीचे खटावे से 10 डेसिबल सुरगुल थोड़ा होगा। सब तो कह रहे थे कि आप नहीं खाते तो कुछ घटता ना। और यार क्या करेगा, सामाजिक चीज है ना। देख के चला पड़ भुट्टा खान टमाटर उत्तरी अमेरिका वो तो अथी के लिए हो, तांबा के लिए फेमस है। विश्व की राजधानी कहा जाता है। भुट्टे खान विश्व के लिए तांबे के लिए है, तो चूंकि मका वो तो स्थान खान है। वुड बेफलो नेशनल पार्क किस देश में है? कनाडा। किस प्रांत में स्थित है? अल्बर्टा प्रांत में। किस प्रांत में? उत्तरी अमेरिका में स्थान बताइए सबसे बड़ा स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उठा के डाल दे। कौन भी दिला था उठा के डाल ले नींबू। उतना आराम से थोड़ा सा ज़्यादा ना। हम चॉकलेट कहाँ लग रहा है? मजाक ना, मजाक ना। विश्व का विख्यात मक्का की मंडी
लुइस नगर। कहाँ सेंट लुइस, मक्का के मंडी लुइस नगर। एगो सेंटोस है, कॉफी का बंदरगाह है। दोस्त तो बड़ा कोची तो बड़ा है ना सर। सेंट्रोस है ना ना अति सेंट्रोस सबसे ज़्यादा तारामंडल वाला है, तारा वाला 94 गो, और अथी हाइड्रा था 68 गो। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस, और सबसे छोटा हाइड्रा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर बताओ। न्यूयॉर्क में स्थित है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी। विश्व कौन सा झील मिलकर विश्व के सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन कौन सी जलधारा बहती है? गर्म ठंडा दोनों। ठीक है, लेब्राडोर और यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम। तब नहीं दोनों मिलता है तो वहाँ पे दोनों थी मछलियाँ पकड़ेला सब जाता था। हाँ वही ना, वही क्षेत्र बनता है। गेहूं की मंडी विख्यात, गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनीपेग। उत्तरी अमेरिका में 2 अंतरपर्वतीय पठार कौन कौन से है? कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। बताइएगा फिल्म उद्योग के लिए फेमस है अमेरिका में कौन स्थान? कैलिफोर्निया। मृत घाटी के फेमस है कैलिफोर्निया। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जहाँ लाला हरदयाल ने कौन पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी। देश के अंदर देश कनाडा में मैनीटू। सही बात, 2 से 2 बोला। पनामा नहर के 2 बंदरगाह। हाँ है ना, झील के अंदर झील तो मैनीटू वही है, और देश के अंदर देश यहाँ कनाडा में है, दोनों एक ही जगह पे। हाँ। कोलन और पनामा, कोलन और पनामा। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु। होनोलुलु किस द्वीप पे है? ओआहू द्वीप पे है। ओआहू है वो, ठीक है उसे का वो बड़का, वो छोटा है, वो पूरा बड़का वाला पे आ जाए। हाँ बोलेगा कि हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु है। होनोलुलु किस द्वीप पे है? तो ओआहू द्वीप पर। ओआहू। ब्लू ब्लैक ग्रीन और वाइट नामक पहाड़ियाँ किस देश में? अमेरिका। हाँ ब्लैक ब्लू ग्रीन और वाइट। बर्फ पे वायुयान को उतारने की पद्धति को क्या कहते हैं? ठीक है, स्की वायुयान। स्की वायुयान। रिस्की। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान? किम्बरले। वो तो हीरा की खान है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा अमेरिका में पड़ी थी, उत्तरी अमेरिका, तब जब वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो कालगुड या कुलगाड़ी तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओंटेरियो। ओंटेरियो। ओंटेरियो सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो। उत्तरी अमेरिका हाँ तो वो कनाडा में, वही तो बोल रहे हैं। तूफान में सर इधर उधर से उधर ही सर, आपका स्थान यहाँ पे है सर। आइए सर, विधानसभा के सीट पर आपका रिजर्वेशन है सर, काहे जगह? कुछ बोले? नहीं बोलेंगे, जाने दीजिए। बोलिए ना, आपके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, फ्री हिट। बोलते ही बच्चा है वो जो रोज रोज लेट आते हैं।
ऐसा बोलते सब लेकिन मगर नहीं बोले। नहीं सर ये बात नहीं। अभी ये काम से मार्केट चल जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो विश्व का पहला उद्यान है। विश्व का पहला उद्यान येलो स्टोन नेशनल पार्क। हाँ नहीं ये में है सबसे बड़ा चिड़ियाघर ना है। कौन ये वाला ना राष्ट्रीय उद्यान? हाँ विश्व का प्रथम ये कनाडा में है, बूढ़े फिर एरिज़ोना खान किसके लिए फेमस है? एरिज़ोना खान या स्थान तांबा, कुछ के लिए तांबा। चुकी माका ताम भी तांबा, एक बार भी बताए थे कुछ भुट्टे की खान भी तांबा के लिए। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजाति रेड इंडियन और निग्रो। भारत में सबसे पहले आया था नार्डिक। ना पहले आया था ना सर, ठीक है, पहले आया था निग्रो और बाद में आया था नार्डिक। नाडी बाद में ठीक है और सबसे बाद में चलिए हो गया। ग्रेट लेक्स के नाम से फेमस कौन है? 5 बोलो। झील है। हाँ कौन कौन? सुपीरियर मिशिगन, बीच में मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरोन, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। सुपर मिशन ई एंटी है। होम्स जैसे उस लाइन से सही बता रहा है, जैसे वो में है ना कि लाइन से नहीं पकड़ाएगा। उत्तर से दक्षिण जैसे करना है इसको बीच वाला बीच में याद है। इसमें ऐसे पूछता है सरिया तो अब सरिया। कल हम लोग का रहेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बाद में छोटा है, पहले दक्षिण अमेरिका खत्म कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका कल खत्म। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए बातचीत पे। बीच में वही वो कुछ में चॉकलेट सबके बांट राज्यसभा था ना? ना लोकसभा था। अच्छा हाँ लोकसभा। यहाँ तक था नहीं, सबसे ऊपर। चल हो गया। तू लोग ध्यान न दे। लोकसभा है सर। लोकसभा नहीं है सर, आप लोग कुछ दूसरा जगह दूसरा सभा चला रहे हैं आप लोग। नहीं सर, हो गया सर। बताइएगा राज्यसभा में किस केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधि नहीं है? साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो। नगर हवेली पापा नहीं ना? हाँ फिर कौन का पता? लास्ट आगे सुन जा दो, कौन नया नंबर है? तो राज्यसभा में कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं था? राज्यसभा में केंद्र एक दमन दीव का। दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली दमन एवं दीव का नहीं। लद्दाख के छोड़ के, दिल्ली के छोड़ के, जम्मू वही हम बोल रहे हैं। दिल्ली जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख, ये 3 को के छोड़ के बाकी के एगो पुदुचेरी ना? हाँ पुदुचेरी। लद्दाख में राज्यसभा से एगो है जिसे तो जिसे 8 गो होगा ना चुना है ना हो। तो पूरा सभा में के गो चुना हुआ है? पूरा 243 गो पर। ठीक तो 245 गो, 43 ना 45 गो, 12 गो हो गए हमारा तो मनोनीत 233। तो 224 गो तो राज्य से कर ले, बच गई 9 गो। तो 9 गो में से 4 गो तो दिल्ली का रहे। दिल्ली 3 गो, 4 गो जम्मू कश्मीर, 4 3 7, 1 हो गई पुदुचेरी 8 गो, 1 गो कहीं से तो अभी थे जरा में से ई में अंडमान निकोबार ना है, चंडीगढ़ ना है, दादरा नगर हवेली नहीं, लक्षद्वीप नहीं। तो जब लद्दाख ना दिले तो जरूरत ही था ना, एगो तो कहीं पे होगा ना। तो आओ केकरा देगा? तो एगो आओ कहीं से कैसे ले दे? कहीं से तो पाई दे रही थी ना। देख लीजिए लद्दाख में सीट नहीं है। नहीं दे ले ठीक है, मगर यहाँ पे तो ही दे रहा है। तो 9 को जब चुनाव हो रहा है, लद्दाख की सीट नहीं है। हाँ सर। तो आओ एगो कहाँ से कोई देख ला, देखो कहाँ के है। 9 के शासित प्रदेश में 9 गो सीट कहाँ से आता है? ना तो 225 पे होगा। जब 200, मगर यहाँ तो हम बहुत बार पढ़े तो 224 दिया है। हाँ 224 नहीं 225 देगा तब भले हो सकता है। चलिए आते हैं लोकसभा की संरचना 81। हाँ लोकसभा 81। अमेरिका वैसे राष्ट्रपति जो भारत आए संसद में बोले के गो? 4 गो। कौन कौन?
पहल का आवे वाला अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हवर, दूसरा जिमी कार्टर, तीसरा बिल क्लिंटन, चौथा में बराक ओबामा। आइजन हवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। कहाँ ट्रम्प ने आया पचवा आवे वाला था लेकिन नहीं आया। नहीं आता। आइजन हवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। जो आया बोला भी, और जो न आया हम बोला नहीं वो था रिचर्ड निक्सन, जबलू बुश। हाँ, जैसे भारत में आया है वही तो बोले कि भारत आया मगर बोला नहीं संसद में। ऐसे है कि आया लेकिन संसद हम समझे थी, पकड़ी था तू। चलो, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में? 93। किसमें? 93, खाली 93। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या 250 ना मूल संविधान में 500। कितना? अब 500 से 25 कब किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? हाँ, 31। ठीक है। 500 से 500 सॉरी नहीं 525 से 545 किया गया था वो 31वां में। 525 से 545 किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 31वां संविधान संशोधन। 500 से 525 कब कर दिया? अभी में दे ले ना हो में हम खोजली हो खोजी थी तब ना ओकरा में पलट लिया 500 से 525। कोई संविधान संशोधन के तहत किया गया होगा। 104 मूल संविधान में 500, फिर 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 500 से 525 से 545 कर दिया गया। लेकिन ये पता नहीं चला कि 500 से 525 कब किया गया। चलिए बताइएगा, कब तक जो है ना लोकसभा सीट यथावत रहेगा? 2026। 500 मूल बताइए क्या को कोई चुनाव होता है सीट का? 543। अब तो 2 कहानी खत्म हो गया ना। हाँ, तो बताइएगा राज्य से क्या को चुनाता है? 524 को 530 गो। 530 गो। और निर्वाचन क्षेत्र में बताइएगा संघीय क्षेत्र से कितना क्या आएगा? तो 530 को 13 गो। ऐसे नहीं 524 को आएगा हो, 524 को आना चाहिए। ठीक है, 28 राज्य से ठीक है 524 का। 224 उसमें है, 524 इसमें है। ठीक है, 28 गो राज्य से क्या को चुनाव होगा? 524 गो। और 19 गो आएगा मिला के 8 गो केंद्र शासित प्रदेश से, तो हो गया 524 और 19 543। आंग्ल भारतीयों के सीटों को कब समाप्त कर दिया गया? 2020 में। 2020 में लोकसभा राज्यसभा से आंग्ल भारतीय सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? 3 है का ना 220 दे रहे। आया तो संविधान से पेश हुआ था ना 19 लगा है। 2019 से 2019 में यहाँ होगा। दे रहा लेकिन 19 हमको भी देखिए 2019 में होगा। 21 में ई वाला बंद किया 2005 वाला 105 वाला। जैसे उस पेश हुआ था 19 में, मगर 2020 में अथी लागू हुआ है। बोल सकते हैं कि दर्जा मिला है। हाँ, क्या यहाँ दिले तो है 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 दिले है। तो वही पूछता है हाँ। 2019 2019 दिले भी है 2019, मगर 100 जब लागू किया गया है 2020 से। ऐसे हो जा नहीं जाता है, संशोधन पहले बन जाता है, लागू होता है 1 साल बाद। बताइए कि नए परिसीमन के बाद एससी की सीट आरक्षित कितना है लोकसभा में? 84 गो और एसटी के 47 गो। पहले कितना था? 41 गो एससी के था 79 गो और 41 गो था एसटी के। बड़ा दोनों। हाँ, दोनों बड़ा। परिसीमन होगा तो बढ़वे करेगा। हाँ, इहो बार बढ़ना है 2026 में बढ़ना देखिए। सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से 39,000। 39,000। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक टू चाइना। फिल्म था एगो अक्षय कुमार के, दिल्ली में। लाल किला है ना, उसके जस्ट सामने। मात्र 10 किलोमीटर है, 10.5 किलोमीटर है। हाँ, उतने में। उनका जनसंख्या बहुत है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव किस आधार पे होता है? एकल क्षेत्र में ये होता है
गुप्त ऐसी में ठीक है, वो भी आपका सही है। गुप्त मतदान के द्वारा होता है वयस्क मताधिकार के आधार पे ना, लोकसभा सदस्य के चुने रहता है। गुप्त मतदान होता है। अरे यही वयस्क मताधिकार 326 ना एक बताइएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989। राजीव गांधी के शासनकाल जिसमें क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया। नहीं, इसमें बोला गया था कि 18 साल वयस्क माना जाएगा, 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यही तो इसे साफा करेंगे 61वां संविधान। अच्छा हाँ, ठीक कहते, ठीक कहते, इसमें देले नहीं है। अच्छा, घटाया गया, तो ठीक। बात वही है, समझिए मान ना ना, सही है। 21 से किया गया था 18। अखबार बोला गया था ना कि 18 वाला व्यक्ति वयस्क ठीक है। रहेगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता 18 को। लोकसभा में SC ST की चर्चा अनुच्छेद 330 में या 32 में 330 में, और राज्य में बोलेगा तो 332 में। एंग्लो इंडियन था 331 में या 33 में। जो खत्म हो गया। राज्य में सर राज्य में बोले तो 332, जो विधानमंडल होता है ना उसमें 330, और 330 था वो आपका चल गया था सेंट्रल में, 31 हो गया तो आपका सेंट्रल में, और 332 में राज्य वाला में था, और इसमें 333 था राज्य वाला में। आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय किसी को कहते हैं? जो एगो विदेशी इंग्लैंड वाला हो वैसा भारतीय जो पहले ओकर मूल रूप से कोई ना कोई बाप या माँ इंग्लैंड के थी, इंग्लैंड की, मान विदेशी नहीं, यूरोप के खाली बोलता हाँ, ब्रिटिश अंग्रेज हो सीधा सीधा। नहीं सर, अंग्रेज था, अंग्रेज भारतीय अभी वर्तमान में है वो आंग्ल भारत अभी हो गया। आंग्ल इंडियन, आंग्ल मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब इंडियन, दोनों तो वही में नमक छुपल है। आंग्ल इंडियन, एंग्लो इंडियन, वही तो बोले एंग्लो इंडियन। एंग्लो ऐसे आंग्ल भारतीय युद्ध नहीं हुआ है। समाप्त कर दिया, इसका मतलब खत्म हो गया। हाँ तो ना, और जितना बचा है सब इंडियन। चलिए बताते हैं, लोकसभा में बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? कौन सा अनुच्छेद है? 75 के 3 ऐसी 75 के 3 जो है ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर लोकसभा के प्रति बोले तो 3 में, 2 में राष्ट्रपति, ना ना राष्ट्रपति प्रति देखो ना, 75 में खाली व्यक्तिगत रूप से होता है। अब अनुच्छेद होकर याद नहीं है, इनमें दिले है ना, दिले है 75 के नहीं, हम देख ले, हम भी देख ले, नहीं। चलिए आते हैं, किसके सलाह के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा? प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल कब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था? 1976 में। पेंशन, हाँ 2 बार 1 साल के लिए। पेंशन, नेताओं को पेंशन कब लागू किया गया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। एक बार कब बनाया गया? कुछ ना, एक ही बस वही की साल बना 1 साल के लिए। 7 साल हो गया। 5वां यही कहा जाता है कि 5वां लोकसभा का कार्यकाल 5 साल ना हो के 6 साल, 6 या 7 साल, एक बार ना हुआ तो 1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया। तो एक बार हुआ मैं याद देखिएगा, कुछ साल बढ़ा था, फिर तुरंत ले लिया गया था पीछे। 77 में तो ये पटिया बनता, फिर उसका सरकारें बन जाता। हाँ तो, और एक होता है कि 5वां का लती कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 साल ना हो के 4 साल का। हाँ वही तो मतलब। लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए गए और स्थगित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति। और 2 लोकसभा के बैठकों के बीच में 6 महीना के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बताइए, गण पूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 1/10, जिसको गण पूर्ति के कहते हैं। इसको चर्चा किस अनुच्छेद में है? 100 के 3 में। 100 के गण पूर्ति या कोरम स्पेशल बोलेगा ना तो 100 के 4 में है, और 10वां भाग बोलेगा कि 10वां भाग होता है कोरम, वो 103 में। हाँ तो वो ठीक है, क्वेश्चन दोनों अलग है। कह रहा है कि कुल संख्या का 10वां भाग होगा गण पूर्ति में, तो 100 के 3 में। कोरम या बोलेगा कि गण पूर्ति कुल सदस्य की संख्या का 55 होता है, 104 में। हाँ। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108।
ले ले। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये किस अनुच्छेद में है? 118 के 4। हाँ 118 के 4। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 118 के 4। कौन बुलाता है? अध्यक्ष, सॉरी बुलाता नहीं है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? तो 118 के 4। अगर ना है तो उपाध्यक्ष कर देगा। उसका जो वरिष्ठ आदमी है, ये सब तो सब फाइनल में रहता है, कॉमन चीज हो। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापक यानी समाप्त नहीं होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 118 में यो है। 107 के 3। अगर लंबित है तो समाप्त नहीं हुआ। किस अनुच्छेद के तहत? 107 के 3। अगर हाँ राज्यसभा लंबित विधेयक है, राज्यसभा में क्या है? लंबित है, मामला रुका हुआ है, उसमें लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा विघटन हो गया तो पर भी जो है यह समाप्त नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 107 के 4। 107 के संसद में बोलेगा तो 107 के 3 और राज्यसभा में बोलेगा तो 107 के 4। लोकसभा को होने के बाद ना राज्यसभा में जाता है। कहीं हाँ वो लोकसभा में जो होता है धन विधेयक पहले स्पेशल हो जाता है लोकसभा में। समान विधेयक है ना, लोकसभा तब भेजिए दे तो भंग हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है? भंग होगा तो फिर नया जब बनेगा वो में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 गो और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 240। 225 ना, 220 या 225। और तारांकित में लिखित रूप में हो जाता है, जैसे वो नहीं सब उससे मतलब नहीं है वो। अब वो बोले अरे सब दूसरा सदस्य लिखित रूप में अलग अलग मिलेगा। एक्यूरेट है सर, वो देवे चाहे नहीं जिससे मतलब नहीं है उसको, वो लिखित। हाँ 225 में 200 से ऊपर है। 225 में 220 प्लस है। 225 से 200 इसमें नहीं दिले है, इसमें ना दिले है वो पीछे देले हैं। ना, प्रश्न संख्या नहीं दिले है। तारांकित और अतारांकित दिया हुआ है भले वो प्रश्न न दिले है। और तारांकित जो है लिखित चाहता है। तारांकित के 20 को ना। हाँ तो आप मौखिक रूप से 20 गो है। आप गाड़ी रहिए। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान के में किसी भी जैसे पूरा अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है नहीं किया गया है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली कब खाली करेगा? जब तक नया लोकसभा सीधा उत्तराधिकारी चुना नहीं जाए। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम लोकसभा सदस्यों की संख्या 50 गो चाहिए। समर्थक वही ठीक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगा। हाँ। अब बताना है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 80 गो, महाराष्ट्र में 48 गो, पश्चिम बंगाल में 42 गो, बिहार में 40 गो, तमिलनाडु में 39 गो, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25 गो के गो 25 गो, मिजोरम नागालैंड सिक्किम में 1 गो, नागालैंड मिजोरम और सिक्किम में 1 गो, मेघालय अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर और त्रिपुरा में 2 गो, मेघालय अरुणाचल प्रदेश गोवा हाँ मणिपुर मेघालय गोवा अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 2 गो, दिल्ली में 7 गो, दिल्ली में आए वो लिखे दो 200 देवल किताब में हर जगह तोरा हम देखा हम लिख के तोरा लिखा गया पूरा 2 गो सब। यदि देखा है ना टेक्स्ट बुक भी गलत नहीं रहता, ठीक रहता है। अरे खुद ही पढ़ाया कौटिल्य पढ़ाया तो खुद वही करे हम देख ले। हाँ हाँ चलिए बताइए, दिल्ली में क्या गो लोकसभा सीट? 7 गो, जम्मू कश्मीर में 5 गो, जम्मू कश्मीर राज्यसभा सीट 4 गो, दिल्ली में 3 गो था राज्यसभा, जम्मू कश्मीर में 4 गो
और दिल्ली में 3 गो। अब यहाँ पे लोकसभा में बोलेगा तो दिल्ली में क्या था 7 गो और जम्मू कश्मीर में 5 गो। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर, प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। बताइएगा 10वां शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल। पहली बार नीलम संजीत केवे रूप में? चौथी और छठा दोनों में, चौथी और तो यही तो है कि एक बार जो है महिला जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा है और भारत के नहीं महिला ना है पुरुष है, महिला का है, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने था। उपराष्ट्रपति में भी नाम रेड्डी का है। तो लोग जबरदस्ती कराना तो ही तो हमारा सुन जावे। राष्ट्रपति बनल थी तो लोग कही तरह था राष्ट्रपति हथिन, उपराष्ट्रपति ना हथिन। हाँ लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष बनने वाला भी और राष्ट्रपति बनने वाला भी नीलम संजीव रेड्डी। हाँ बताइएगा कि 10वां हो गया शिवराज पाटिल, चौथा छठा हो गया नीलम संजीव रेड्डी। सोमनाथ से याद रखिएगा 14वां सोमनाथ चटर्जी, 15वां मीरा कुमार, 16वां सुमित्रा महाजन, अभी वर्तमान में ओम बिरला। ओम बिरला बहुत दिन से लड़की है। प्रथम लोकसभा के कार्यकाल डेट के साथ 52 से 57, 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। हम नया संसद भवन देख ही लेते हैं, काला छोड़ देते हैं नहीं है। चलिए ठीक, कल इसको रह जाएगा। न्यायालय पूरा खत्म हो जाएगा कल। न्यायालय हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जैसे दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जाना है बाहर। कौन को तो बोल कौन सुप्रीम कोर्ट में कहाँ खाली मेन तो यही याद कर ला। कौन हमारा मन है कि पूरा बुक दे दे। बोला नीरज कुमार स्टॉप इट। जैसे कंधा कमजोर है, कहीं से स्टाइल उल्लंघन हो गई। चलिए फिजिक्स में ये स्थिर वैद्युत। 2 प्रकार के आवेशों की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? पहला प्रयोग किया था मिलिकन। आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था कौन? तब थेल्स ने। हाँ समान अगर आवेश हो तो क्या होगा? प्रतिकर्षण या विकर्षण, और असमान आवेश होगा तो आकर्षण। आवेश का मात्रक कूलम। कितना इलेक्ट्रॉनों में समान आवेश से तुल्य होता है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है नहीं वही होता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, माने प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन गमन करता है तार से। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 के पावर 19 कूलम। माइनस मतलब चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के किस पर निर्भर करता है? 4 बात पर निर्भर करता है। वो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वो हम चालक का पृष्ठीय घनत्व पहली बात है आकार पर, चालक के समीपता पर और विद्युत रोधी पदार्थ के निर्भर करता है। हाँ तीनों को ना, चालक के आकार हो गया, चालक के समीपता हो गया, अब विद्युत रोधी पर निर्भर करेगा। मतलब यही ना कि जो हाँ किस पदार्थ का बना हुआ, कितना नजदीक में है वो। ये नहीं पदार्थ का प्रकृति पर नहीं है, पदार्थ की अथी है ना कुछ क्षेत्रफल पे बता रहा है, वही क्षेत्रफल। आकार प्रकृति नहीं है, आकार कितना समीप है, कितना प्रतिरोध है।
लेकिन लास्ट में प्रकृति के बाद दूसरा चीज हो जाता है। प्रकृति नहीं दे रहा है पृष्ठ का घनत्व सबसे अधिक चालक के किस भाग पर होता है? अथी पर नुकीला भाग पर, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो कच्ची हो जाएगा उसका, अधिक हो जाता, अधिक घनत्व। जहाँ चालक जानबे करते हैं किसके कहते हैं? जिससे आवेश का आवागमन हो जाए। सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी, वही ठीक है, सिल्वर। दूसरा सोना, तांबा। तीसरा एल्युमिनियम। चौथा लोहा। हाँ, टंगस्टन में वो तो अथी में आ जाती, तत्व में थोड़ी आई थी, मिश्र धातु में थी ना। त्वरित चालक का आविष्कार अच्छा नाइक्रोम है वो, नाइक्रोम ठीक कहते हैं, नाइक्रोम का है। मगर टंगस्टन में जरूर कुछ मिलाता होगा, प्योर सबसे तन यही है ना, सबसे तन इसमें है। जैसे ऊ में ना इलेक्ट्रिक में जो है इसमें बता रहा है, इलेक्ट्रिक वाला में सबसे तन यही है टंगस्टन। एक दिन वही ला हम बोली थी तो लोग बोले थे कि ना ये टंगस्टन आपको जाता है। हम एक दिन बताए थे कि सोना होता है, तो आप लोग एक दिन बोले थे कोची कि नहीं टंगस्टन सोना होता है, टंगस्टन सोने वो तो हमें पता है कि एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार घिस सकते हैं। इसका कोई अच्छी मत करो, चलो इसका कोई नहीं है, हम भी नहीं है। एक दिन आप ही लोग कुछ बताए थे टंगस्टन के बारे में। अच्छा देख लिया, हम बताएं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम? कूलॉम का नियम। हाँ किसी ना M1 into M2 by R square। Q1 Q2 by R square। हाँ बटा आर स्क्वायर। किसी आवेश या आवेशित विद्युत के चारों ओर वह स्थान जहाँ पे उसका अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विद्युत क्षेत्र। वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर वाला। विद्युत में दोनों मिलता है, विद्युत भी और मैग्नेटिक भी। और केवल मैग्नेटिक मिलेगा आपको खाली चुंबक में। ये पूछता है क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर या शॉर्ट कोट में भी बटा एम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। हाँ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, N/C। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मात्रा, कैसी राशि है? सदिश राशि है। खोखले चालक के बीच विभव शून्य होता है। हाँ बाहर पृष्ठ पर इसका कुछ होता है, अधिक रहता है। विद्युत विभव कैसा है मात्रक? वोल्ट। जूल प्रति कूलम ठीक है, वो भी है। जूल प्रति कूलम में को वही कहते हैं वोल्ट है। वोल्ट रखा गया उनका नाम पे, एलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पे। विभवांतर विभव बोलिए या विभवांतर बोलिए, दोनों का मात्रक। विभव का परिभाषा जब दो आवेशों के बीच अंतर होता है विभवांतर, हम विभव बोल रहे हैं। मतलब कोई आवेश को ले जाया जाता है। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो आवेश को जो कार्य किया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव। और दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारिता कितने बातों पर निर्भर करती है? तीन बातों पे। किस पर? उनका अनुपात। हाँ ठीक है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इसके लंबाई पर है। बोलो ठीक है। हम बोली थी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, विद्युत धारिता। तीन बात पर निर्भर करता है। हाँ तीन बातों पे। कौन कौन? पहले दोनों प्लेटों को थी चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पे, चालक के चारों ओर माध्यम एवं, और दूसरा है आसपास के चालक की उपस्थिति पर। वो कैपेसिटर किस पर निर्भर करेगा तब आप बताइएगा। वो ऊपर है आपके संधारित्र जो है ना, वो निर्भर करता है। संधारित्र की प्लेटों के उपस्थित क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी विद्युत के अनुपाती होता है। और तीसरा दोनों प्लेट के बीच मध्यम पर निर्भर करती है। ये हाँ
विद्युत सेल कितने प्रकार के? कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक। हाँ, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल प्राथमिक सेल है। सब प्राथमिक सेल। हाँ जिसको यूज के फेंक दिए। हाँ, मतलब वोल्टीय सेल का आविष्कार कब और किसने किया था? 1799 में एलेजांड्रो वोल्टा ने। एलेजांड्रो ना 1800 में, 1799 के मान के 1799 या 1797 बेटी 1796 में दिले। हाँ, जहाँ पे रुक रुक के धारा देना है वहाँ पे कौन सा के लेंस का प्रयोग सेल का प्रयोग करते हैं? लेक्लांचे सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्युत घंटी और टेलीफोन में कौन सा बैटरी लगाता था? तो लेक्लांचे सेल। हाँ, सेल के आंतरिक प्रतिरोध बराबर फार्मूला जोड़ ले अब तो याद रखे पड़ता हो। आर बराबर ई माइनस भी बटा आई। आर बराबर ई माइनस भी बाई आई। सेल की दस्ता बराबर, ये होता है सेल की दस्ता बराबर है। और किसी सेल की विद्युत वाहक बल ई तथा परिपथ बंद परिपथ में ध्रुवों के बीच विभवांतर भी हो तो सेल की दस्ता भी बटा ई हो जाता है। भी बटा ई। अब बताइएगा, अब कुछ सेल में संक्षिप्त है, बताइए वोल्टीय सेल में एनोड का काम। वोल्टीय सेल में दस्ता। वोल्टीय और डेनियल सेल में तांबा बनता है एनोड का। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है? तांबा का। लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल और ब्राइक्रोमेट सेल, ये तीनों में एनोड बनाता है कार्बन का। कौन कौन? लेक्लांचे सेल, शुष्क सेल, बाइक्रोमेट सेल कि एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। और डेनियल सेल और बच गया वो वोल्टीय सेल। डेनियल सेल और वोल्टीय सेल में तांबा का। ना ग्रेफाइट नहीं है इसमें। कौन? कैथोड कार्बन। इस सब में जस्ता एनोड बनाता है, कैथोड बनाता है जस्ता। हाँ, जस्ता जिंक एक नहीं हो। हाँ, चलिए आते हैं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय कौन होता है? सल्फ्यूर। विद्युत अपघटय मतलब मिलाते हैं लिक्विड के रूप में। हाँ, H2SO4। और कैसा? तनु। तनु और एगो सांद्र होता है। तनु और एगो सांद्र। लेक्लांचे सेल में विद्युत अपघटय के खोल मैंने किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम। लेक्लांचे सेल में विद्युत अपघटय का किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। वोल्टीय सेल में H2SO4। तनु मतलब गाढ़ा ना ना, जैसे पतलापन। पतलापन। सांद्र मतलब है गाढ़ा। हाँ, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतलापन। शुष्क सेल में किसका प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटय? तो ही नौसादर का। शुष्क सेल और लेक्लांचे सेल में दोनों बोले विद्युत अपघटय नौसादर। वोल्टीय सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांचे और शुष्क सेल में हो गया नौसादर। तो दुए को तो याद रखना है, वोल्टीय सेल और वोल्टीय सेल और एक और हो गया डेनियल सेल। दो में H2SO4। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में दोनों में तांबा का प्रयोग करता है एनोड में, और दोनों में विद्युत अपघटय कौन? H2SO4। और जो बचा से सब में कौन? नौसादर। क्या हो गया? नौसादर। दो में H2SO4 और दो में नौसादर। तो कौन में? डेनियल सेल और वोल्टीय सेल। डेनियल सेल और वोल्टीय सेल में कुछ हो गया H2SO4। बच गया लेक्लांचे सेल। शुष्क सेल में वो तो बाइक्रोमेट है, बाइक्रोमेट नया जोड़ रहा है। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटय के रूप में। लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल में नौसादर का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में। अब बताइएगा EMF बताइएगा। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का कितना होता है? 1.08। EMF कितना होता है वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का? 1.08। लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल का कितना होता है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। कल हम लोग का रहेगा विद्युत। कल रहेगा पूरा विद्युत। खत्म हो गया। 2 से 3 दिन में खत्म होगा। 2 से 3 दिन में तो ही जाएगा। केमिस्ट्री में कहाँ था? ईंधन हली ना।
ना ईंधन नहीं पूछा था कि पूछ लो कहाँ ईंधन ईंधन छुड़वा दिए थे और तत्व के अयस्क है। हैं नहीं ईंधन में नहीं पूछा था थिया में विविध पूछा था उसमें दे था ना कुछ कार्बन क्या है उसमें विविध था। ईंधन की परिभाषा सब जानी था बताएगा अपस्फोटन या हैं अरे जो जलने पर उसमें प्रकाश दे जो जल सके सीधा सीधा आसानी से जल जाए। हाँ उपलब्ध हो हाँ कम पैसा वो तो अच्छे गुण बताई था तू ओकर विशेषता हो गया ओकर ईंधन के। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? और न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। हाँ जिस ताप पर कोई वस्तु जल जाए उसे क्या कहते हैं हम? ज्वलन ताप। हाँ सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अपना अपना होता है अलग अलग होता है। अपस्फोटन को रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? टेल TEL टेट्रा एथिल लेड। अस्फोटन को किसके द्वारा किस संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं? ऑक्टेन संख्या से। अपस्फोटन को किस संख्या से व्यक्त करते हैं? ऑक्टेन संख्या। जिसकी ऑक्टेन संख्या अधिक उतना ही उसका क्या कम होगा? अपस्फोटन कम होगा तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाएगा। हाँ हाँ ईंधन को कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन? ना ठोस और द्रव यदि गैसीय ठोस और गैसीय। तीसरो बाटल हवा 3 गो में दिले हवा तीनों में बाटल है वो गैस वाला में थोड़ा सा दिले है। कोयला कितने प्रकार? 4। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड सबसे कम खराब पीट। कोयला के प्रारंभिक अवस्था को पीट और अंतिम अवस्था को एंथ्रासाइड। पीट में कितना % कोयला अधिक कार्बन? 50 से 60 के आसपास में 40 से 50 के आसपास तक इनमें देले है सर 40 से 50 के आसपास में रहता है इनमें देले 50 से 60 दिले बनाया क्या के अनुसार। हाँ लिग्नाइट हो गया 65 से 70 में दे रहा है। जैसे इसे 90+ रहता है एंथ्रासाइड में 80+ का आपका रहेगा कौन? बिटुमिनस में ना लिग्नाइट में दुगना लिग्नाइट है। हाँ तीसरा पे है आपका वो तो 70 से 70 के एबव रहता है कौन है? लिग्नाइट। तो हम नहीं सर दूसरा पर लिग्नाइट है हाँ नहीं ऊपर से पहला एंथ्रासाइड दूसरा बिटुमिनस तीसरा लिग्नाइट। अच्छा सब ज्यादा का उपयोग ठीक है बिटुमिनस दूसरा पे है ठीक है ना दूसरा पे है। सीधा सीधा याद रखिए कि घरेलू में सबसे ज्यादा उपयोग होता है बिटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट को भूरा कोयला बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। हाँ बताइए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो धुएं होती है निकलती हैं किस रंग की होती हैं? पीला होता है। क्या होता है? असंतृप्त जो कार्बनिक होते पदार्थ है जो जलने वाले होते हैं उससे किस प्रकार के लौ मिल निकलता है? पीला। इसका मतलब है कि पूर्ण दोहन उसका नहीं हुआ। हाँ LPG में अत्यधिक ज्वलनशील होती है इसमें किसका यौगिक मिलाया जाता है? सल्फर का। और ऐसे उसका नाम पूछेगा था C2H5CH होता है उसका फॉर्मूला इथाइल मरकेप्टन या मिथाइल मरकेप्टन। हाँ मिथाइलो देता है। मिथाइल तो जहर हो जाएगा जो तो हमने के जहर से क्या मतलब वो पिएगा अंदर तब ना। मिथाइल जहर पिए वाला ना है हो सकता है मगर उतना प्रभावित नहीं होता। C2H5CH इसका फॉर्मूला होता है मिथाइल मरकेप्टन। इनमें दिले है वो नहीं इनमें नहीं दिले है ना दिले है मिथाइल दिले वो मिथाइल मरकेप्टन दिले है। C2H5CH फॉर्मूला याद रखिए C2H5CH CH ना SH। जीवाश्म ईंधन को कैसा ईंधन माना जाता है? प्रकृति का ईंधन माना जाता है। हाँ कौन कौन होता है जीवाश्म ईंधन में? हाँ तीनों को यादें रखना है कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। गोबर जिसमें जीव पहले था जीव
बाद में वो अवशेष के रूप में प्राप्त करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो जमीन में एक बार दब गया है, पहले था जीवत, कुछ कारण से चल गया नीचे, दाब और ताप के कारण बदल गया ईंधन में। हाँ। जल के अब आते हैं जीवाश्म का सबसे बड़ा उत्पादक देश जीवाश्म ईंधन का सर्दी नहीं को जाना है। इस्लामिक कंट्री होगा। चीन, कोयला तो सबसे ज़्यादा तो चीन में होता है, तो ऐसे लकड़ी में सबसे ज़्यादा उपयोग करता है आपका रूस में, जंगलों वाला सबसे ज़्यादा जंगल। गैस बोल रहे कुछ बोलता है। हाँ, प्राकृतिक गैस होता है रूस में, ठीक है। ठीक। पेट्रोलियम पदार्थ में अमेरिका जाता है और एगो रूस होता है आपका प्राकृतिक गैसवा में, एक दूसरे का विपरीत है वो। गोबर गैस का प्रमुख अति मीथेन। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण होता है? CO+N2। इसका बताइएगा उष्मीयमान प्रोड्यूसर गैस का, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से किसका सबसे अधिक होता है। 1100 से 1750 kg किलो कैलोरी प्रति kg। 1100 से 1750 किसका? प्रोड्यूसर गैस का उष्मीयमान CO+N2 का। जल गैस का बताइएगा CO+H2। इसका बताइएगा उष्मीयमान, नया जोड़ ले 2500 से 2800 किलो कैलोरी। 2500 से, इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर गैस से भी अच्छा कौन हो गया? जल गैस। कोल गैस बताइएगा इसका मिश्रण। H2 CH4 और CO। हाँ, 35% हो गया मीथेन, 54% हो गया हाइड्रोजन, 11% हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी CO+H। हाँ, पहले बोलेंगे हम लोग H2 + CH4 + CO, लाइन के अनुसार अति क्रम घटते क्रम में। बस 54, फिर 35 और 11। जब एल्कोहल को पेट्रोल में मिला देंगे तो क्या कहेंगे इसको? पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल किसका? ना पावर एल्कोहल। पावर पेट्रोल दूसरा होता है। हाँ, पावर पेट्रोल तो अथिया में, यहाँ अथिया में मिला रहता है, वो अलग है। ये जो इसको उपयोग करते हैं अथी वाला में, तो एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला देंगे तो क्या मिलेगा? पावर एल्कोहल कहते हैं। प्रति ग्राम ईंधन में सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? हाँ, हाइड्रोजन। कौन देगा? हाइड्रोजन। हाँ, भविष्य का ईंधन कहते हैं, या आवारा तत्व भी कहते हैं। सर तो मतलब अल्कोहल जो है ज्वलनशील है। जलता है ना, आग लग जाएगा तो हमें। शराब में आग नहीं लगता है? तो वही तो बोल। और उतना छोड़िए ना, गांव में जो शराब है ना, उसमें क्या कीजिएगा, लेके अथिया ब्लेडवा रख दीजिएगा सुबह तक। हाँ, ब्लेडवा हम लोग जो छीलते हैं वो गायब हो जाएगा सुबह तक। सुबह खत्म, ब्लेड खत्म, शराब खत्म होगा ना ना। चलिए, धातु था ना? धातु ना था। हाँ, धातु गया थी था, यहाँ तक था। ऐसा था ना, वही तो बोल रहे हैं। हाँ, यही कहाँ तक था? चलिए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय या अम्लीय? अपवाद है, अम्लीय होता है। हाँ, सभी अधातु क्या होता है? सभी अधातु अम्लीय और सभी क्षारीय, सभी धातु क्षारीय होता है। नहीं, धातु क्षारीय, अधातु अम्लीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय। याद करिएगा तरीका। कौन? उभयधर्मी उसको बोलते हैं। वो दोनों ग्रुप में मौजूद करता है। ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन वो अलग है, ये अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है। नहीं, इसमें एक ही को दिले है। उभयधर्मी में है एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। उभयधर्मी में है एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। उभयधर्मी दोनों गुण प्रदर्शित करता है। दोनों की तरफ है। हाँ, एल्युमिनियम दिखाइए ना इसे। हाँ, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा उभयधर्मी। जी, सीसा और जस्ता के, सीसा और जस्ता। धातु अम्लों से भी क्रिया करके कौन सी गैस छोड़ेगा? हाइड्रोजन गैस।
कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? जिस पर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, कौन सा धातु पे? तांबा पे। किस पे? तांबा पे। तो तांबा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है? विस्थापित कर देता है। 10th में लिखा इसको क्या करता है? अलग फेंक देता है, बाहर निकल जाता है। हाँ, पृथ्वी पर बताइएगा एल्युमिनियम कितना परसेंट? 7%, 7 से 8% होता है। लोहा 5%, यहाँ पे 4% दे रहा है। कैल्शियम 3%। खनिज किसे कहते हैं? मानव को लिए जो भी उपयोगी हो, जो हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? खनिज। सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं मगर सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं। मगर सभी अयस्क खनिज नहीं होगा। अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को गैंग। अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को गैंग। और अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए जो बाहर से मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। गैंग को हटाने, फ्लक्स को ही इंग्लिश में फ्लक्स, हिंदी में फ्लक्स। गैंग को हटाने के लिए, मतलब अयस्क में मिले जो गैंग है ना, गैंग तो अशुद्धि पदार्थ है, उसको हटाने के लिए जो बाहर से मिलाते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स को मिलने से जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को कहते हैं धातुमल। गैंग और फ्लक्स के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? धातुमल। निस्तापन जानते हो ना? निस्तापन का मतलब है बिना हवा की उपस्थिति में किसी धातु गर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? निस्तापन। और हवा की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं? भर्जन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में निस्तापन को कैल्सिनेशन और भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। हाँ, नी मतलब नहीं, सीधा सीधा नी मतलब नहीं। विद्युत अपघटन किन किन धातु का होता है? मैं शुद्धिकरण है, यम वाला ढेर याद हो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सब किसके द्वारा? विद्युत अपघटन। हाँ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम सबका कौन सी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन। हाँ, शुद्धिकरण। बताइए सल्फाइड अयस्कों को भर्जन द्वारा शुद्ध किया जाता है कि निस्तापन द्वारा? भर्जन द्वारा। देखे होंगे सल्फाइड अयस्कों में 10th में था कि उसमें अति में घुला के पाइप से उसमें हवा दिया जाता था मिलावेला। सल्फाइड फेन उत्प्लावन विधि नहीं पढ़े हैं? फेन उत्प्लावन विधि एगो लेना है, जार में मिला देना है लिक्विड तेल उला अति जो लिक्विड पदार्थ चिकना, और उसमें एगो पाइप डाल के उसको फूकना है ताकि बढ़िया से मिल जाए। तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होता है और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन होता है। याद रखिएगा, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन और सल्फाइड अयस्कों का भर्जन। भर्जन हवा के उपस्थिति में होता है। शुद्ध धातु कहाँ जाकर चिपक जाएगा? कैथोड पे। और अशुद्ध धातु एनोड पे। ऐसे देखिए कि दोनों कैथोड कुछ ही होता है माइनस, और धातु क्या होता है? प्लस। तो जब प्लस माइनस एक जगह ना, प्लस प्लस एक जगह तो जाए नहीं करेंगे, प्लस धातु भी प्लस, आइनोड भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो शुद्ध धातु कहाँ? कैथोड पे। और अशुद्ध धातु एनोड पे। हाँ, कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। ऊपर से 3 को याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। नीचे से याद रखिए कम क्रियाशील में सोना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। हाँ ठीक है, सोना, चांदी, पारा। सोना, चांदी, पारा सबसे कम अभिक्रियाशील में, जो अभिक्रिया किसी से नहीं करता है। अब आते हैं हम लोग हाँ धातुओं तथा उनके नहीं याद किए हैं। तो चलिए आपका कल ये याद रखिएगा। तब याद है कर ला है अयस्कों का निष्कासन याद किए कर ला लोग हैं, याद करके आइए। चलिए कल अयस्कों के धातु के अयस्क एक दिन पूरा होगा, ये विविध याद हो जाएगा। हम लोग जो पढ़ लें वही दे ले इसमें। देखो लाल तोता किसे कहते हैं?
हैं? फेरस वो तो लाल को कहते, वो तो लाल अथी मैग तो हो गया Km2 पोटेशियम परमानेंट हो गया, लाल दवा। पोटेशियम पर मैग्नेट हाँ नहीं, लाल थोथा या लाल कशिश। FeSO4 है तू याद है तोरा गलती है, बोलू बार बार। कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट सल्फेट होता है। हाँ CuSO4, हाँ लाल होता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, उजला कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। हाँ वो पोटेशियम लाल दवा के नाम से जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। वो तो जिंक फॉस्फाइड है। जिंक क्लोराइड के तो लेपुआ चढ़ावे लिख रही है घुनवा बचावे ला, घुन 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 ना। वो तो सिल्वर क्लोराइड हो भाई, वो तो दर्पण के पीछे रंगे करला। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। चलिए यहाँ पे धातु के अर्थ की याद कर लीजिएगा पूरा। पेज नंबर 338 में है। ऑनलाइनर तो है तो खैर छोड़ दिए यहीं तक। कहाँ ली में हो? ब्रायोफाइटा से फूल कैसे तकला। तो बताइएगा, बायोलॉजी में था हम लोग को कल। जीवाणु से फिर से शुरू कर दे रहे हैं। बताइएगा जीवाणु कितने प्रकार के? 4 गो। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरिया लीवेनहॉक। मगर जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग। सीबेंडा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, एहरनबर्ग किया था। बताइएगा जिसका आकार छरनुमा होता है उस जीवाणु को क्या कहते हैं? बैसिलस। छर वाला को बैसिलस, कॉमा वाला को हिंदी में कॉमा कहता है मगर इंग्लिश में बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो। गोल वाला को क्या कहते हैं? कोकस। गोल वाला को कोकस। सबसे छोटी जीवाणु कोकस, गोले वाला सबसे छोटी जीवाणु कोकस। छर वाला को बैसिलस, कॉमा वाला को विब्रियो और गोल वाला को कोकस। वाव बच गया कोची? स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो स्क्रू के आकार का होता है। कैसा होता है? स्क्रू के आकार का। हाँ स्पाइरिलम है। हाँ वही स्क्रू घूमे वाला। बताइएगा LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड 62.8 डिग्री पर कितना समय? 30 मिनट। और एगो हाई टेम्परेचर था ना शॉर्ट टाइम मेथड 71.7 डिग्री सेल्सियस में 15 सेकेंड। 71.7 में हानिकारक खत्म करने जीवाणु मारने के लिए उसमें। बताइएगा कि कौन सी बैक्टीरिया जो वायुमंडल में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? अच्छा ही लगा ना, वो तो आपका अर्थी वाला मिट्टी में पाया जाता है। वायुमंडल में 2 गया है, एनाबिन और नॉन स्टॉप। एनाबिन कोची पाया जाता है? वायुमंडल में। जो कोची करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और राइजोबियम तो पाया जाता है दलहनी पौधों के गांठ में। मिट्टी में पाया जाएगा तब बोलिएगा एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और क्लास्ट्रीडियम। एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और एजोस्पाइरिलम, ये तीनों कहाँ? मिट्टी में। मिट्टी वाला एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लास्ट्रीडियम। ये तीनों क्या करता है? मिट्टी में पाया जाता है। अब आते हैं बायोफाइटा। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कहलाता है ब्रायोफाइटा। कितना लगभग प्रजातियां पाई जाती है इसमें? 25,000। कितने हजार? 25,000। हाँ इसमें जाइलम संवहन उत्तक पाया जाता है? नहीं पाया था। न थाइलोफाइटा में था न ही ब्रायोफाइटा में। इसको उपनाम क्या कहते हैं? अभी बताए थे, उभयचर। पादप जगत का उभयचर मतलब कौन चीज? जल में भी पाया जाएगा और थल में भी पाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबिया वर्ग। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया वर्ग। मृदा अपरदन रोकने में टेरिडोफाइटा काम आता है कि थैलोफाइटा काम आएगा कि ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा। हाँ। अस्फेगनम
स्फेगनम एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, स्फेगनम, मॉस, मर्केसिया, ये सब बची है, इसका एग्जाम्पल है। अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है, अपने वजन का 18 गुना पानी क्या करता है, सोख लेता है। इसीलिए मालिक क्या करता है कि देखा कि नीचे थिया में जरवा में ही लगा के रख ले रहता है, बांध के फुलवा के जरवा में रहता है ना, कह के रख ले रहता है। ऐसे हूँ ऐसे पानियों में नहीं हो, ऐसे अथी पतोकरा में रख लेता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो ईंधन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। और कभी कभी एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। कहीं कट फट गया ना तो उसको रगड़ दीजिएगा तो वो आपको ठीक कर देगा। नमक यदि सोडियम क्लोराइड के रूप में काम कर लेता है। आप कहिएगा सर नमक लगेगा तो लहरेगा अब वो ये वाला नमक ना समझिए। अब आते हैं पादप जगत का रेप्टिलिया वर्ग किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, जिसको सरीसृप वर्ग कह सकते हैं। क्या कहते हैं, सरीसृप वर्ग। जड़ तना पत्ती सब पाया जाता है, ठीक ना। इसमें बीजाणु जनक होते हैं। जनन की क्रिया किसके द्वारा होता है, इसमें बीजाणु के द्वारा जनन क्रिया। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। और फल का निर्माण अंडाशय से, फल का निर्माण अंडाशय। इसमें जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल की कोशिकाएं नहीं होती हैं, मतलब इसमें समान कोशिकाएं न थैलोफाइटा में, न ब्रायोफाइटा में, न टेरिडोफाइटा में। अब आते हैं फेनोरोगम्स, जिसको बोलते हैं हाँ फेनोरोगेम्स या गेनम्स या जो भी कहिए, मतलब इसका हिंदी क्या हो गया, फूल वाला पौधा। फेनोरोगम्स मतलब एक होता है एंजियोस्पर्म जो बिना फूल वाला। हाँ, अब फेनोरोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। फेनोरोगेम्स के 2 भागों में, एगो नग्न बीजी, एगो आवृत बीजी। मतलब एगो फल के अंदर बीज, एगो फल के बाहर बीज। नग्न बीजी मतलब बाहर बीज दिखता है, और आवृत बीजी मतलब ओकर ऊपर एगो कवर मिलेगा। क्या मिलेगा, कवर। बताइएगा नग्न बीजी क्या होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, जीरोफाइटिक मतलब मरुद भिद्दी होते हैं। क्या होते हैं, और इसमें जो परागन क्रिया किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा। किसके द्वारा, हवा के द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हवा को इंग्लिश में एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया, कितना मीटर, 120। हाँ उसी को कहते हैं। कोस्ट ऑफ रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया का जाता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जीमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, साइकस को। जीवित जीवाश्म में 2 और है, जिंगो बाइलोवा और मेंटा सिकोया। और जिंगो बाइलोवा, मेटा सिकोया, साइकस और सिकोया याद रखिए साथ साथ। साइकस और सिकोया और जिंगो बाइलोवा किस है, जीवित जीवाश्म में। मेडन हेयर ट्री किसे कहा जाता है, यही तीनों में से एगो है, बाइलोवा को। जिंगो बाइलोवा को क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री। नहीं पढ़ के आ रहे हैं इसका मतलब, हाँ जो भी हो। साइकन से क्या प्राप्त होता है हम लोग को, साइकन से क्या प्राप्त किया जाता है, हम लोग खाता है लोग, गोला गोला उजला उजला कभी पर्व में। हाँ समुदाना। साइकस से क्या प्राप्त होता है, और किससे प्राप्त किया जाता है, तो साइकस के मंड या स्टार्च से, मंड या स्टार्च से। इसलिए उसको योग नहीं किया जाता है। किस पौधे के परागकण बाहर निकल जाता है तो पीला बादल जैसा बन जाता है, मेढक पौधा में होता था, तो मेढक कहाँ पहुंचे थे। पाइनस, पाइनस के जब परागकण निकल के उड़ जाता है तो पीला बादल जैसा बन जाता है। वो तो बाहर ही वाला बाहर फेंक देता, कोसवा हुई ना। हाँ यहाँ पे कोसवा। हाँ तो वही समय, वही जो बुलाता है, टटराता, आवाज करता है, खनी क्वेश्चन पूछता है कि बुलाता है क्या ला, तो मैथुन कर ला। हाँ
और उनके जो है ना नीचे चलने का हाँ। बाहर आ जाता है। हाँ हम लोग कहबे करता है लोग। बिहार के लोग एकदम पानी पड़ता है बेगवा टटा। चलिए जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व कहाँ कहाँ है? जिम्नोस्पर्म तो चमड़ा बनाने तो स्याही बनाने के काम में किसका प्रयोग करते हैं? ना टेनिस मैंने उसका नाम बताइए। टेनिन का। किसका? टेनिन का। चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में टेनिन का। कुछ पौधे से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश और पेंट बनाने में कहता है। वो कौन सी होता है? रेजिन। तो रेजिन तो बोल ही दिए थे हम। रेजिन से क्या बनाता है? वॉलिश, पेंट और पॉलिश। प्राकृतिक पेंट, प्राकृतिक पायस करना पेंट है। दूध हो गया। अब एंजियोस्पर्म को कितने भाग में बांटा गया? 2 में। कौन कौन? एक बीजी और द्विबीज। एक बीजपत्री और एक बीजपत्री का उदाहरण? एक भी पत्ते लहसुन, प्याज, चावल, गेहूँ, ये सब कौन सी है? एक बीजपत्री है। खजूर, फिर छुहेरा ना, आम तो 2 भाग में बढ़ जाता है। भाग में बढ़ जाता है। एक बीजपत्री। और जो जिसका बीज 2 भाग में बढ़ गया वो द्विबीजपत्री, और जो एकल रहा वो एक बीजपत्री। तो खजूर 2 भाग में बढ़ता है सर? कहाँ बढ़ता है सर? दो भाग में बढ़ता है। नहीं सर, कहाँ ध्यान रखते हैं? बीच में भले फटा रहता है गेहूँ माले का, थोड़ी पड़ जाता है वो। पता नहीं है, वो ऐसे ऊपर पीछे में से निकल जाता है पत्ता। एक बीजपत्री के अंतर्गत आने वाला बताइएगा। लहसुन और प्याज किस कुल के पौधा है? याद रखिए, लिलिया देगा। हाँ, लिलिएसी। मुँह लहरे लगता है ना, तो लिलिएसी में कौन आता है? लहसुन और प्याज। लिलिएसी ग्रुप में सुपारी, तार, नारियल, खरूज, पालमी। ऐसे पालम मतलब कुछ होता है, तार होता है ना, तो नारियल, खजूर, तार और सुपारी। नारियल, खजूर, तार, सुपारी किसका है? पालमी ग्रुप का। किसका? हाँ, नारियल हो गया, खजूर हो गया, तार हो गया और सुपारी। सबका पेड़ लमसम एक जैसा ऊपर गेले। सुपारी कसैली के पेड़े में ना देखले हमारे हाई स्कूल में। शैली तो ओसन होता है। शैली को तो नहीं सर, जैसे बोल रहे खजूर, तार, जैसे एक जैसा, एक हाइट ना बोली थी, जैसे एक जैसा, एक हाइट ना, तारे से बढ़ जाता है। मतलब जैसे पेड़ का जो बनावट है ना नीचे वाला वो एक जैसा रहेगा, बाकी अब पत्तों लमसम से थोड़ा लमसम मिल जाएगा। तरवाई से मिल जाएगा। सबसे जरूरी पेडिकल जरूरी है। चलिए, गेहूं, मक्का, मतलब अनाज वाला को क्या कहते हैं? ना ठीक है, ग्रेमनेसी। अनाज वाला को ग्रेमनेसी। अनाज वाला को ग से गेहूं और ग से ग्रेमनेसी। याद रखिए, ग से गेहूं और ग से गेहूं अनाज है ना, तो अनाज वाला किस में आएगा? ग्रेमनेसी में। अब आते हैं द्वियुत एक बीजपत्री थी। अनाज वाला सब बचेगा ग्रेमनेसी में? सब नहीं आएगा, कुछ जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, गन्ना, चावल, मक्का, गेहूं, ये सब आ जाएगा। बच गया ये एकल वाला था। अब हम लोग जो भी बोलेंगे कुछ है द्विबीजपत्री। तो लिलिएसी, पालमी और गेमनी, ये एक बीजपत्री था। अब जो भी हम बोलेंगे कुछ डबल बीजपत्री। मूली, सलजम, सरसों। मूली, सलजम, सरसों। कुर्सी फेरा ग्रुप का। कुर्सी फेरा। मूली, सलजम, सरसों। हाँ, ये नहीं याद है मगर याद रखिए वाला। कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी। बेच के माल कमाते हैं। कपास ऐसे जाते हैं कि कपास थोड़ा सा महंगा मिलेगा, वाइट सफेद स्वर्ण कहा जाता है। कपास, भिंडी, गुड़हल क्या होता है? मालवेसी। कपास, भिंडी, गुड़हल, मालवेसी। बताइएगा खट्टा पदार्थ वाला? कंपोजिट है। खट्टे पदार्थ वाला कंपोजिट कम चाहिए एगो मिठाई हो गया ना कंपोजिट ना हो। रूटेसी। नींबू, संतरा, मौसमी सब किस में? रूटेसी में। अमला ना सारा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। तो कुकुम्बर मतलब कुछ होता है? खीरा। तो कुकुर बेटेसी याद रखिएगा। कुकुर बेटेसी। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जितना भी हो गया। परवल उर्वल आ गया, करेला आ गया, ककड़ी आ गया, लौकी आ गया, कद्दू आ गया, ये सब
कुकुर अच्छा वही कद्दू नहीं दिले अलग अलग दिले है कद्दू गोल का और लौकी लंब का कद्दू और लौकी हाँ उसका बोतल गार्ड होता है लौकी तो कुकुर बिटेसी में अति को खीरा ककड़ी परवल तरबूज ये सब खरबूज ये सब आ गया आलू बैगन टमाटर बेलाडोना ये सोलोनेसी आलू बैगन टमाटर बेलाडोना सोलोनेसी। कल हम लोग को पढ़ना है जड़ से लेके स्टार्ट करके कहाँ तक पूरा पादप पुस्तक खत्म पादप पुस्तक खत्म पादप हार्मोन से पहले तक पढ़ लेना। हाँ सर थोड़ा सा उल्टा तो लग गया ना अच्छा तो वही पूछ देंगे क्या दिक्कत है ना पढ़ लिखे था उल्टा मतलब ना पढ़ रही तो इसे रोज रोज छोड़े वाला काम मत कीजिए तो फाइन लग जाए तो ना पढ़ के आए वाला पे हाँ बुझाई था 7:30 हो भी हो गया। चलिए क्षमा चाहते हैं आज के लिए लोग के मन नहीं है क्षमा चाहते हैं याद नहीं करके आए साल लोग की शुरुआत लाओ जल्दी आती होमवर्क लिख दे थी ना यहाँ तक हो गए है 11 पेज था हम होता है चेक करते लेकिन हम सर्टिफिकेट